today we are going to study your value education subjects. Open your books, your value education, and open your chapter lesson 10. Now we are going to study about learn to be organized. आज हम आपको आपके चैप्टर का नाम है लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इसके बारे में हम आपको कुछ उसके वैल्यूज़ बताएंगे कि आपको अपने सामानों को जगह पर कैसे रखना चाहिए और नहीं रखने से क्या होता है और जगह पर रखने से क्या होता है, इसके बारे में। आपके चैप्टर का नाम है लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके चैप्टर का क्या नाम है? लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब होता है संगठित होना सीखो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने सामान को जगह पर अरेंज करके अच्छे से सही जगह पर रखना चाहिए। कोई भी सामान को यूज़ करो तो उसको कैसे वापस जगह पर ही रखना चाहिए ताकि आप वापस उसको खोजो यूज़ के लिए तो आसानी से आपको जल्दी से मिल जाए। तो आइए इसको करने के लिए सबसे पहले अपने आप को कैसा बनाना होगा इसके बारे में करते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो आपको स्वच्छता पर ध्यान देना होगा कि आपको अंदर मन में भी स्वच्छता और बाहर में भी कहीं भी आपको गंदगी दिखे तो आपको उसको क्लीन करने की हमेशा आपके पास एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसनुशासन। आपको एकदम डिसिप्लिन में, अगर आप घर में रह रहे हो, चाहे स्कूल में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन में बिल्कुल रहना है। आपको डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करना है कि हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा नहीं करना है। इस पर हमेशा आपको ध्यान देना होगा। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, आपको हमेशा जिम्मेदार होना चाहिए। आपको खुद से जिम्मेदार होना चाहिए कि मैंने अगर जूते खोले हैं तो जूते को उठाकर जगह पे ही रखना है। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो बुक को पढ़ने के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि उसको हम जगह पर रखें, ना कि मेरे पेरेंट्स उठा कर रखेंगे। मैं पढ़ लिया, अब मेरे पेरेंट्स उठा के रखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ये मेरा काम है और इसे मुझे ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको है कि इसको आपको फॉलो करना है। ऑल ऑफ अस लव आवर थिंग्स, सभी लोग अपने सामानों से बहुत प्यार करते हैं, सबको अच्छा लगता है। सच एज क्लॉथ्स, कपड़े, शूज़, टॉयज़, बुक, ETC और भी बहुत सारा चीज़। सब लोगों को अपना सामान, नए नए जूते खरीदना, नए नए कपड़े खरीदना, नए नए टॉयज़ खरीदना, नए नए बुक खरीदना, ये सब बहुत ही खरीद कर उससे बहुत ही सबको अच्छा लगता है। वी मस्ट कीप देम इन नीट एंड प्रॉपर वे, दैट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स। हमें हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए, और ये सब करने से हम क्या कहते हैं, एक अच्छी आदत होती है, अच्छी हैबिट होती है। डूइंग सो विल हेल्प अस फाइंड आवर थिंग्स ईजली एंड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। ठीक है, डूइंग सो विल हेल्प अस फाइंड आवर थिंग्स ईजली। ऐसा करने से जब हम कोई भी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर जगह पर तरीके से रख देते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम वापस उसको खोजने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, तो आसानी से हमें मिल जाता है और हमारे आसपास चारों ओर हमें साफ़ सुथरा ही नज़र आता है ना। कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर यूज़ करने के बाद उसको फिर जगह पे जाकर रख दो तो हमारा तो सबसे पहले तो आसपास जो भी है वो हमारा साफ़ दिखने लगेगा, खाली खाली दिखने लगेगा और आसानी से उसे हम ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर दिए हैं आपके बुक। दो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर्स नीट एंड क्लीन दिख रहा है और एक पिक्चर्स में एकदम सामान एकदम फैला हुआ है। तो आपको करना ये है कि जो यहाँ पर दिए गए हैं ना, जितने भी नेम्स दिए गए हैं यहाँ पर, उसको दोनों रूम में खोजना है। सबसे पहले आप ए रूम को खोजोगे कि कौन सा सामान कॉम का है, बल्ब का है, टॉय बस कहाँ है, वगैरह वगैरह।
तो उसको सर्कल खोज करना है। जितना भी समय लगा है वहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम टेकन लिखना है। अगर ये बिखरा हुआ सामान में अगर हम सर्कल करते हैं ढूंढ ढूंढ को तो कितना टाइम लगा, और जगह पे रखे हुए सामान को अगर हम ढूंढते हैं तो उसमें कितना टाइम लगा, तो आपको करना है। ठीक है, आप अपने घर में ऐसा देख सकते हो करके। आइए इससे रिलेटेड कुछ एक स्टोरी है छोटी सी, जिसको हम आज आप इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी है एंटोनियोस मिसी रूम। एंटोनियोस मिसी रूम। एंटोनियोस एक लड़का है जिसका एक गंदा रूम है। एंटोनियोस का गंदा रूम के बारे में आज हम सुनेंगे। वंस देयर वाज अ बॉय नेम एंटोनियो। एक बार एक लड़का था जिसका नाम एंटोनियो था। हिज रूम वाज वेरी मिसी। उसका रूम बहुत ही गंदा रहता था। मिसी मतलब MESS मिस मतलब होता है गंदा, है ना। उसका रूम हमेशा गंदा रहता था, फैला हुआ रहता था। ईच टाइम हिज मॉम टोल्ड हिम टू क्लीन इट ही डिडंट इग्नोर। ठीक है, प्रत्येक समय उसकी माँ कहती थी कि अपने रूम को साफ करो, लेकिन वह बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं मानता था और उसकी सफाई वह नहीं करता था। पढ़ता था वैसे ही छोड़ देता था, खेलता था वैसे ही छोड़ देता, मतलब उसका रूम हमेशा गंदा रहता था। सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। आप अब उसकी पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि कितने सामान अस्त व्यस्त दिख रहे हैं, है ना। एवरी डे हिज रूम गॉट मोर मिसी एंड ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। प्रतिदिन रूम जो था उसका गंदा रहता था और वह कोई भी चीज़ को जल्दी ढूंढ नहीं पाता था। जब मान लो कुछ खोजने जा रहा है, पेन ही खोजने जा रहा है, तो पेन उसको नहीं जल्दी मिलता था। अगर मान लो किताब खोजने जा रहा है तो किताब भी जल्दी नहीं मिलती थी। अगर मान लो शूज़ खोज रहा है या अपने कपड़े खोज रहे हैं या फिर अपने टॉयज़ खोज रहे हैं, तो वो जल्दी नहीं ढूंढ पाता था, क्योंकि वो अस्त व्यस्त था, बिल्कुल भी जगह पे नहीं कोई भी चीज़ था, इसलिए वो आसानी से उसको नहीं ढूंढ पाता था। वन डे हिज फ्रेंड्स वांटेड टू मीट हिम। एक दिन उसके दोस्त जो थे ना उनसे मिलना चाहते थे। एक दिन उसका दोस्त एंटोनियोस का जो दोस्त था उनसे मिलना चाहते थे, उनके घर पे आना चाहते थे। एंटोनियो डिड नॉट वांट देम टू सी हिज मेसी रूम। एंटोनियो जो था वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके गंदे रूम को देखें। वो एंटोनियो जो था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके दोस्त जो हैं उसके गंदे रूम को देखें। सो ही डिसाइडेड टू पुट एवरीथिंग हिज कपबोर्ड। तो इसने डिसाइड किया कि सारे सामान जितने भी ज़मीन पे गिरे हुए हैं उसको सब मैं कपबोर्ड में रख दूंगा और दरवाज़ा लगा दूंगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। When he finished putting his clothes, shoes and toys in the cupboard, जब वह अपने कपड़े, जूते, खिलौने वगैरह कपबोर्ड में ही रखा, एवरीथिंग फेल आउट अगेन। जैसे ही उसने सब सामान ऐसे ही ठूस ठूस के रखना चाहा तो वह फिर से वापस पूरा नीचे गिर गया कपबोर्ड से। अगर आप उसको सजा कर, सरिया कर, मोड़ के जगह से अच्छे से रखोगे तो वो तो अच्छे से रह जाएगा, लेकिन आप ठूस ठूस के ऐसे फेंक दोगे अंदर कबर्ड में तो वो तो वापस नीचे गिर ही जाएगा ना। तो वो वापस जैसे ही वो रखता है सारे सामान, वो वापस फिर से सारा नीचे गिर गया। तो फिर क्या हुआ? एंटोनियो देन डिसाइडेड टू क्लीन हिज रूम। उसने डिसाइड किया इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन कपबोर्ड, है ना। उसने डिसाइड किया कि कपबोर्ड में रखने के बजाय हम इसको अच्छे से रूम को क्लीन करेंगे और सभी को जगह पे रखेंगे, तभी रूम क्लीन दिखेगा। जस्ट देन तभी तुरंत डोर बेल रैंग। तभी तुरंत ही उसका दरवाज़ा बजता है घर का, उसके जो घर का है ना डोर बेल रिंग बजता है। एंटोनियो लुक्ड आउटसाइड एंड सॉ हिज फ्रेंड स्टैंडिंग देयर। उसने ना बालकनी से मतलब अपने बाहर देखा, झांका तो उसके दोस्त बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्त लोग मतलब आ चुके थे, उनका डोरबेल बजा रहे थे। ओह नो ही सेड। ओह नो, एंटोनियो जो था उन लोग को देख लिया और कहा कि ओह नो। उसने कहा एंटोनियो आस्क्ड हिज मदर नॉट टू अलाउ हिज फ्रेंड्स इन इंटर हिज रूम until he cleaned it up. ओके, एंटोनियो ने कहा कि माँ
दोस्तों को एकदम मेरे रूम में आने के लिए अलाउ मत करना जब तक मैं अपना रूम एकदम साफ़ ना कर लूँ, क्लीन ना कर लूँ। मेरे दोस्त मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, अपनी मम्मा को ऐसे कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल हिज मदर एग्रीड। कुछ देर सोचने के बाद उसकी माँ स्वीकार कर ली कि ठीक है, तुम अपना रूम साफ़ कर लो, मैं तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे अंदर घर के रूम के अंदर नहीं आने दूँगी। तो फिर क्या होता है, एंटोनियो देन बिगैन पुटिंग एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एंटोनियो ने शुरू किया सभी जगह खिलौने को खिलौने की जगह पे, जूते को जूते की जगह पे, मोजा को मोजे की जगह पे, किताब को किताब की जगह पर, कपड़े को कपड़े की जगह पे, मतलब सारी चीज़ों को एकदम जगह पे रखना शुरू कर दिया। और फॉर फर्स्ट टाइम इन ईयर्स ही कुड सी द फ्लोर। और उसने साल में पहली बार उसने अपने फर्श को सफाई भी किया और साफ़ सुथरा करते हुए देखा। साल में पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा था जो उसने अपने फ्लोर को साफ़ सुथरा देखा। सारे सामान को जगह पे रख दिया और फटाफट सब सफाई करने लगा। आफ्टर 30 मिनट्स 30 मिनट के बाद एंटोनियो केम आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड। एंटोनियो 30 मिनट के बाद अपने रूम से बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। व्हेन ही इनवाइटेड देम टू हिज रूम और दे वेयर अमेज्ड हाउ क्लीन हिज रूम वाज विथ ऑल द थिंग्स नीटली अरेंज्ड, है ना। तो एंटोनियो कुछ देर के बाद 30 मिनट के बाद घर रूम से बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और वो अपने रूम में अपने दोस्तों को इनवाइट करता है कि चलो मेरे रूम में। उन लोगों ने वहाँ देखा और आश्चर्य हो गए कि वाह, इसका रूम तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और सारा सामान अरेंज करके जगह पे ही एकदम रखा हुआ है। तो उसके दोस्त देखकर एकदम सफाई से व्यवस्थित से एकदम जगह पे एकदम सारा चीज़ रखा हुआ था। किसका रूम? एंटोनियो का। दे प्लेड, वे लोगों ने खेला, वॉच्ड अ मूवी भी देखा, एट सैंडविच एंड टॉक्ड ऑल डे, और उन लोगों ने सैंडविच भी खाया और पूरे दिन एक दूसरे से टॉकिंग भी किए, बात भी किए। वन दैट डे, एक दिन एंटोनियो लर्न दैट बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड इज नॉट अ गुड हैबिट, है ना। तभी उसी दिन से एंटोनियो ने सीखा कि हमें अपने सामानों को जगह पे नहीं रखना। ये असंगठित चीज़ जो है, जगह पे सामान को नहीं रखने से ये गुड हैबिट नहीं है, ये बैड हैबिट है। ही अंडरस्टूड दैट इफ़ ही डज नॉट क्लीन हिज रूम रेगुलरली, वह he understood that if he does not clean his room regularly, और वो समझ गया कि प्रतिदिन हमें अपने रूम की सफाई करनी चाहिए, हमें अपने रूम की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। इट विल बिकम वेजनीसी, नहीं तो इससे क्या हो जाएगा कि रूम गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से एंटोनियो को समझ में आ गया कि हमें अपने सामानों को हमेशा अरेंज करके रखना चाहिए, जगह पे रखना चाहिए, इससे रूम साफ़ होता है और प्रतिदिन अपने रूम की सफाई करनी चाहिए। तो इस तरह से एंटोनियो ने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने सामान को अरेंज करके जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो इससे आप लोग भी सीख लेंगे कि आप भी अब बड़े हो गए हो, आप भी अब अपने सामानों को अरेंज करके रखा करो। आप जब भी स्कूल से जाओ तो अपने सामान को जगह पे रखो, या टॉयज़ हो चाहे बुक्स हो, कुछ भी हो, उसको जगह पे व्यवस्थित करके रखना चाहिए। इस मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें का मोरल क्या है? बीइंग ऑर्गेनाइज इज़ अ गुड हैबिट, है ना। कोई भी चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से एक अच्छी हैबिट होती है। इट हेल्प अस फाइंड थिंग्स ईजली एंड ऑल्सो सेव आवर टाइम। इससे हमें कोई भी चीज़ को आसानी से खोजने में मदद मिलती है और वो हमेशा के लिए सुरक्षित भी रहता है। उससे क्या होता है, टूटता फूटता नहीं है, बर्बाद नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। अच्छे से तरीके से रखोगे तो कोई भी चीज़ बहुत दिन तक चलेगा और आसानी से उसको हम ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी
था कि एंटोनियोस मेसी रूम, एंटोनियो का मेसी रूम। इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, हार्ड वर्ड मीनिंग्स को अपने नोट्स कॉपी में नोट करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ट्रू फॉल्स आपको इसमें आते होंगे तो आप अपने से बना सकते हैं पढ़ के। एंटोनियो इसका जो है Antonio could never find anything and his room was always missing. एंटोनियो का जो था कभी नहीं जगह पे रखता था और उसका रूम हमेशा गंदा रहता था, बिल्कुल ट्रू। एंटोनियो इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स होम, एंटोनियो ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया अपने रूम में, यस। द रूम वाज क्लीन्ड बाय एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड, रूम जो था बहुत ही क्लीन था, एंड एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड, नहीं उसके दोस्तों के द्वारा नहीं, सिर्फ एंटोनियो के द्वारा, सिर्फ एंटोनियो ने अपना रूम क्लीन किया, तो ये तो फॉल्स होगा। एंटोनियो टुक हाफ एंड आवर टू क्लीन हिज रूम, यस। एंटोनियो ने हाफ आवर, आधे घंटे में अपना रूम साफ किया, यस। 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर होता है। एंटोनियो मेस्ड अप हिज रूम अगेन आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, फ्रेंड के जाते ही उसने फिर से अपने रूम को गंदा करने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो सीख गया कि अब से रूम को हमें गंदा नहीं करना है और हमेशा प्रतिदिन रूम को साफ़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से ही आप इसको आप सुनेंगे और अपने हार्ड वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे और ट्रू फॉल्स बुक को भी कंप्लीट करेंगे।